हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे कदम के ब्लॉग में। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम आपको ले चलते हैं गांव की शादी में। देखिए मैं रेडी हो गई हूँ, जयमाल होने वाला है। कैसे लग रही हूँ? आई होप अच्छी लगती होंगी। तो पहले आपको हम डेकोरेशन दिखा देते हैं। देखो कितना मस्त डेकोरेट करे हैं, हर चीज़ अच्छे से किए थे। बस मैं दूर बैठी थी इसलिए क्लियर नहीं ले पाई हूँ। और हम स्टार्ट करते हैं खाने से। पहले खा पी लेंगे तब जयमाल करेंगे ना। हाँ, पहले पेट पूजा बाकी काम दूजा। तो गोलगप्पे हम खा चुके हैं, अब हम टिकिया की बारी लगाए हुए हैं। जो जो हमने खाया वो हमने रिकॉर्ड किया। वैसे खाने के और भी बहुत सारे आइटम्स थे, लेकिन ज़्यादा भूख नहीं लगती है ना शादी ब्याह में, तो हमें जितना खाया हमने उतना में रिकॉर्ड कर लिए थे। तो ये तो अभी नाश्ता करना शुरू किए थे हमने, खाना तो अभी बाकी है। एक तो इतना भीड़ थी, आधा चीज़ मिल रहा था, आधा चीज़ नहीं मिल रहा था। तो हम गए थे, टिकिया भी खाए। हमको तीखा चाहिए तो मीठा दे दिया था। फिर हमने वो प्लेट को चेंज किए, दोबारा से लिए। फिर हमने नूडल्स खाए, जिसको गांव में चाउमीन बोलते हैं। फिर उसके बाद गोल मंटोआ रखा हुआ है तंदूरी रोटी बनने के लिए। अब हम नाश्ता कर चुके थे, तब हम खाने के लिए प्लेट्स ले चुके हैं। अब हम खाना ले रहे हैं, लेकिन ध्यान ही नहीं दिया कि हमारे मोबाइल में खाना नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम घूंघट में थे। हमको समझ में नहीं आया हमारे मोबाइल में रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। थोड़ा ही बहुत बाद में जब आई घर पे देखी, तब देखी थोड़ा ही रिकॉर्ड हुआ था, शायद प्लेट मेरी दिखी ही नहीं। तो हमने खाने के लिए भी जो जो हमको खाना था वही वही खाना लिए दावत में। आप लोगों को दावत का खाना कैसा लगता है? मुझे तो दावत का खाना बहुत पसंद है। तो फिर हम सभी खाना ले लिए, अब हम खाने बैठ रहे हैं। आप लोग भी आओ खाने के लिए, खा पी लेंगे तब हम एंजॉय करेंगे शादी को। फिर उसके बाद हम ढूंढ रहे जगह बैठने के लिए, कहाँ जगह मिल जाए। फिर मिली एक जगह, वहाँ पे हमने रखे खाना। हम बोले हम जाते हैं, थोड़ा कॉफ़ी भी लेके आते हैं, तब फिर आराम से चुस्की लगाते हुए मज़े से खाएंगे। खा पी के हो जाएगा तो फिर हम चलेंगे जयमाल देखने। तो हमारा जयमाल स्टार्ट हो गया है। एक्चुअली ये बहुत स्लो हो रहा था, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा ही फास्ट करना पड़ा। नहीं तो यही समझ लो आधे घंटे का वीडियो था। मैंने फास्ट कर करके जैसे तैसे मैनेज की हूँ कम मिनट में। तो कैसा लगा आप लोगों का गांव की शादी? वैसे मुझे तो अच्छा लगा, मैंने तो बहुत एंजॉय किया। उसी में सब वरमाला वगैरह हो गया। यहाँ पे देखो दूल्हे की आरती हो रही है। आरती कर लेंगे तब स्टेज पे बैठेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से लड़के ने लड़की को प्रपोज़ किया, वूफे देखे। तब जाके इनके दो प्यारे प्यारे देवर लोग आए, जिन्होंने मस्त फायर वाला गन जला के इनका स्वागत किए। दोनों कपल्स का, लड़का मुंबई का है, लड़की गांव की है। फिर स्वागत के बाद वरमाला शुरू होता है। वैसे हमने सबको वरमाला में नहीं दिए, अपना लिए, और एक लोग थे उनका लिए। अपना भी फास्ट की हूँ, लेकिन ज़्यादा फास्ट नहीं की ना, नहीं तो मैं दिखूँगी कैसे? क्योंकि मैं भी स्टेज पे गई थी ना। वैसे कैसे लग रही हूँ मैं लंबा सा घूंघट में? तो हमने भी वरमाला में गए, दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दे के आए, फ़ोटोशूट करवा लिए हमने भी। फिर उसके बाद हम चले आते हैं। वरमाला के बाद पूरी नाइट उस दिन और जागे हुए थे, कम से कम 2 दिन तो हमारा जागने में चला गया। फिर ये फैमिली के कुछ कजिन्स मेंबर्स हैं, मामा ससुराल के यहाँ के लोग के, वो लोग का भी मैंने कैप्चर कर लिया। फिर सुबह हो गई, तो सुबह जानते ही है मुँह दिखाई की रस्में कैसे होती हैं। दूल्हा बेचारा अच्छा खासा सज धज के आता है, फिर मुँह दिखाई करने वाली सालियाँ मामियाँ जो भी होती हैं सब उनको बंदर बना देती हैं। बहुत मज़ा आता है देखने में। फ़िलहाल तो मेरी ननद जी हैं, तो मैंने सबका नहीं रिकॉर्ड की हूँ, जो खास थे सिर्फ उन्हीं लोग का रिकॉर्ड की हूँ। तो इन्होंने भी गए मुँह दिखाई करके, इन्होंने भी थोड़ा और बंदर बना के आ गए। तो फिर उसके बाद देखो स्प्रे वगैरह उनको मार दिए। हमने बोले उनको तो बहुत स्प्रे मार चुके हैं, आओ थोड़ा इधर के लड़के वालों को, पब्लिक को भी मार दो। तो यहाँ वालों को भी मारे, बहुत इंटरेस्टिंग था, मज़ा आ रहा था। इस सब बस कैमरा मैन को भी नहीं छोड़ी। तो फिर ये थी दुल्हन की कज़िन सिस्टर्स, जिन्होंने जूता चुराए हुए थे। तो दूल्हे ने उनको जूता चुराई, वॉच दिए,
और बड़ी वाली डेयरी मिल्क दिए और कुछ कॉस्मेटिक सामान दिए। अब टाइमिंग होती है विदाई की। विदाई से पहले दुल्हन को रंगना बिंगना लगता है, दूल्हे को भी रंगना बिंगना लगता है। फिर कुछ रस्में होती हैं, एक दूसरे को दाना जुरी से डालते हैं, फिर दूल्हा लेते हैं हाथ में गिराता है, फिर ऐसे लात मारता है, जितना दाना गिरेगा उतना अच्छा जीवन चलता है, ऐसा कुछ ब्ला 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 जो भी है। मैंने पूरा कैप्चर नहीं की क्योंकि आगे लोग बैठे हुए थे, क्लियर दिख ही नहीं रहा था, तो मैंने शॉर्ट में आप लोगों को पूरी शादी दिखाने की कोशिश की हूँ। तो अभी फ़िलहाल ये छोटे मोटे रस्में चल रही हैं, विदाई के टाइम का है। तो आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा? आई होप अच्छा लगा होगा। आई होप आप लोग गांव की शादी एंजॉय किए होंगे। जो लोग गांव से हैं उनको तो पता ही है। अब देखो, अब दूल्हा खड़ा हो गया है। अब वो जो भरे हुए चावल के थे डेलिया, टोकरी जो भी बोलते हैं, उसको मारे लाद गिर जाए, गिर गया। अब उनके पिताश्री आने वाले हैं, बाकी की रस्में पिताश्री करेंगे। उनके होते हैं बहुत सारे रस्म होते हैं शादी ब्याह में, लेकिन कितनी भी रस्म करो बाद में कुछ ना कुछ मैटर हो ही जाता है हस्बैंड वाइफ के बीच में। गांठ मार दिए कपल्स के। फिर इनके पिताश्री हैं, इन्होंने भी कुछ रस्म किए, जो 5 चीज़ें होते हैं, ऐसे आरती उतार के माथा टेकते हैं, ये सब किए उन्होंने। अच्छा, कितना भी अच्छे से शुभ मुहूर्त में करो, लेकिन किसी किसी की शादी सक्सेस क्यों नहीं होती है, पता नहीं क्यों। होती है, बहुत लोगों की सक्सेसफुल होती है, लेकिन बहुत लोगों का कितना भी शुभ मुहूर्त में करो, फाइट तो उनका लाइफ टाइम चलते रहता है। इसको भी मैंने स्पीड में करके दिखाई क्योंकि स्लो में बहुत टाइम जा रहा था, वो भी मैंने पूरा रिकॉर्ड नहीं की। अब बेचारी दुल्हन रो रही है, विदा हो रही है, गाड़ी आ चुकी है, दुल्हन बैठ चुकी है, और भाई लोग हैं नहीं क्या, मुंह में पानी भर के कुल्ला मारते हैं, दुल्हन जाने के बाद शाम तक होता है ये जो भी मंडप का बड़ा होता है ना, उसको मूहनते हैं ऐसे गांव की गालियाँ दे दे के, वो एक रस्म होता है, बहुत मज़ा आता है सुनना। मामा जुड़ाने अपने बड़की अम्मा के पानी लहे जा अम्मा जुड़ानू। हाँ अम्मा जुड़ानू, अब का खोदबू खोदाई बैली माटी बनावा में उनके काली बिछी मारे काली बिछी मारे भतिया नवा में तर बिछिया झारई जुरई के लवेदन हरल ए भैसा चोदन चोदन के अरे बा नहीं बाबा उड़ नहीं मैदान हरले चोदन का भतिया अरे बाबा तो बिट्टू तो सिखे आवे तब तो गरियो में जाऊ का। हां तो सिखे आवे जब तो का और का बिट्टू का यार ना बरकी का कहो फरवाले बिट्टू तंकर वाले अरे खोदे लोग के दुआ तुम यहां मार के देखा तुम दमाद माटी खोदे बैठनी माटी यारवा में बिछी मारई मोटी के गई अपनी दाद भाग गई ने। अरे बिटिया चल सबके बहनी नहीं है तो सबको मजा लाइला जाना की बियाह पर पैसा नहीं रहता फोन माल खुल जाए तो याद रात में था यहां जाऊं ना कहां इधर ले भी आना है खोद तो तना मुन जा हां जाऊं कम से कम बिटिया खोद भैया खोद हो जाइए भैर खोद चलो खोद खोद मुन जाइए भैर खोद रेसिपी वाला भाई भाभी कल के कोई नहीं रेसिपी बना ले तूने खोदा
लहसुन हो अरे तो बाबू एकदम किसी भी लगे खोदते चाहे लहसुन बहुत चाहे हल्दी बहुत ऐसे से मिल जाता है तो हां कई साथ है ना दीदी हां चलो पहली बावरिया जौरा फिरैया भाई बाबा बेटी तोहारी हो पहली बावरिया जौरा रहने पे ध्यान है। यहाँ पे लोग का सब रस्में खत्म होती है। इसको उन्हा के मुंह मान देते हैं ताकि इनकी चोरी न पकड़ी जाए, ऐसा कुछ कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।